लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और होने भी चाहिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हमें अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, पढ़ाई करना है, मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अपना खुद का ध्यान रखना है। बट अगर हम ही नहीं हेल्दी रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे ये सब चीज़ें? इट्स नॉट अबाउट टुडे बट थिंक अबाउट 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं तो एक ही हूँ ना, मैं सोचूंगी इस बारे में तो कुछ होने नहीं वाला है। पूरा कंट्री अगर सोचेगा तो कुछ चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट इन 2014 में हम नए घर पे शिफ्ट हुए एंड आई वाज obviously 24 years and I was talking to my father and he was like साइना हमें घर के रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना है। मैं बोले पापा क्या बात कर रहे हो, व्हाट इज़ दैट? मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आई थी उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आज मुझे उसका समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और आज जब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक्चुअली पढ़ा और इतना मैंने सुना सर से और मैंने जाना कि काश ऐसा फ्यूल रहे जहाँ हमारा जो एयर है और क्लीन हो जाए। और उससे बेटर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स जो हम जैसे हैं, हम जब ग्राउंड में रनिंग करते हैं आजकल तो सांस लेना भी दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट मेनी प्लेयर्स एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द साइनस इश्यूज, राइनाइटिस इश्यूज बिकॉज ऑफ द एयर। मुझे तो काफ़ी हद तक एलर्जीज शुरू हुई है बिकॉज ऑफ दैट एंड इट्स नॉट राइट। क्योंकि मैंने कभी, मेरे से आई थिंक 1-2 जनरेशन बैक आप जाके देखेंगे इतना साइनस राइनाइटिस मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कभी नहीं सुना है। बट आजकल की जनरेशन के बच्चों का मैंने एवरी सेकेंड थर्ड बच्चा बोलता है कुछ इशू मे बी सांस का रहेगा या कुछ तो रहेगा ऐसा, बिकॉज ऑफ दी जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से। तो आई एज ए प्लेयर आई कैन, क्योंकि मुझे चाहिए कि चीज़ें अभी हो जाए, क्योंकि एज ए प्लेयर यू वांट टू डू थिंग्स राइट नाउ। हमें इतना डेडिकेशन से काम करते, डिसिप्लिन से काम करते कि हम तो चाहते हैं कि कल ही सब ठीक हो जाए। बट ओवर द ईयर जो चेंजेस आ चुके हैं उसको कैसे हम चेंज करें। एज ए यंग एथलीट जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था बैडमिंटन कोई पॉपुलर स्पोर्ट है या आई कैन मेक इट अ बिग स्पोर्ट इन इंडिया जहाँ पे बॉलीवुड या क्रिकेट इतना बड़ा है। आई नेवर थॉट अबाउट इट, लेकिन आई ट्राइड टू चेंज इट एंड टुडे आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू सी कि इट्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एंड so many of young kids want to play badminton. It's just because एक ने सोचा कि पॉसिबल है। तो हम सब अगर यूथ यहाँ पे साथ में मिलके सोचेंगे कि इट इज पॉसिबल, कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रूम गंदा होता है तो साफ करते हैं राइट, तो कभी कभी रोड पे कुछ भी ऐसा पड़ा हो उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए। कुछ ऐसा ऑब्वियसली जैसे अभी फ्यूल के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऑप्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमारी जनरेशन के लिए भी, ऑब्वियसली द फ्यूचर जनरेशन विल डेफिनेटली विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। नहीं तो जैसे चल रहा है मुझे तो यही डर लगता है सोच के भी कि हम देख पाएंगे कि नहीं। इतना फॉग आ जाता है कभी कभी सामने। स्पीकर से बंद कर दिल्ली में लेना, स्पेशली स्पीकर से मैंने हटा देखा देना है चलती होता है। है, दैट टू मुंबई आल्सो इज वेरी क्राउडेड। और होना भी चाहिए क्योंकि सब लोग इतनी सारी गाड़ियाँ खरीदते हैं और खरीदनी भी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन विद दैट आई फील थोड़ा सा चेंज हैबिट में अगर होना शुरू हो जाए कि हम अपने जितनी भी चीज़ें हैं उनको सही से रखें। और जो हमारे साथ में हमारी फ्रेंड्स हैं या वॉल्यूम कम कर ले आप और स्कूल स्पीकर के जाते हैं पास तो उंगली अपने लगा आप आपके फ्रेंड से बात करते होंगे, कॉलेजेस में बात करते होंगे, तो बात करने से बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई एज ए प्लेयर आई डेफिनेटली फील कि मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूँ कि अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। क्योंकि टुडे जब मैं देखती हूँ मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली 60-65 ईयर्स के हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे दर्द बोल देते हैं, पेट में दर्द है खाने की वजह से, तो हेल्दी खाना खाइए, खाना भी अच्छा खाइए, अपने आप को भी हेल्दी रखिए। थोड़ी देर रनिंग जरूर कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एयर में जाइए, हो सके तो कार का यूज़ कम कीजिए। अगर 1-2 किलोमीटर चलना हो तो चल के जाइए, थोड़ा रनिंग करके जाइए। बाहर की कंट्री में देखते हो इतने सारे लोग थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। तो इट्स ऑल थोड़ा चेंजेस से कितना चेंज हो जाएगा यू नेवर नो। ऑब्वियसली मुझे भी ये नई चीज़ है, मैं भी इसको और ट्राई करना चाहूँगी, मैं भी और वॉकिंग पे इंटरेस्ट करना चाहूँगी rather than यूजिंग कार्स। क्योंकि अगर चीज़ें पास में है तो आई विल डेफिनेटली गो वॉकिंग। और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकती हूँ मैं, अपने आप को कैसे फिट रख सकती हूँ, बिकॉज फाइनली हेल्थ इज एवरीथिंग। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव थॉट अबाउट इट कि मेहनत तो करी, मैंने मेहनत करी अचीव करने के लिए, बेस्ट बनने के लिए। लेकिन अगर मैं उस मेहनत को कंटिन्यू नहीं रखूँगी, अगर अपने आप को फिट नहीं रखूँगी, जो भी मैंने सपने देखे वो सब वेस्ट है, इट्स गोइंग टू गो वेस्ट।
बिकॉज अनलेस यू मेक योर एनवायरनमेंट गुड एंड हेल्दी. मैं हमेशा पूछते रहती हूँ मम्मी से कि हमारे जो विला है उसके पास इतने सारे प्लांट्स क्यों लगा रहे हैं, इतने सारे ये क्यों कर रहे हैं. तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे रिप्लाई करते हैं ना, फ्यूचर के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. ग्रीनरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब सुन के मुझे अच्छा लगता है कि एक दो जो लोग हैं वो चेंजेस करने को रेडी है, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते. अगर हम सब ने कर दिया तो हमारा मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. एंड दैट विल बी रियली नाइस टू सी, यू नो. और मैं आई एम वेटिंग टू सी दैट कि कब हमारे जो कंट्री में है और चेंजेस ऐसे आएंगे कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हर एक चीज़ में हो जाएंगे. मतलब आई फील हमारे कंट्री में स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन हम थोड़े से लेजी हैं कई चीज़ों में. अगर और मेहनत करें, फिट रहे और जो भी चीज़ है इमीडिएटली करें तो ज़रूर रिजल्ट्स फास्ट आएंगे. तो एज ए प्लेयर आई कैन ओनली से गो फॉर द बेस्ट थिंग्स फॉर योर बॉडी, फॉर योर एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक इट विल मेक सो मच ऑफ चेंज आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए. अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने कॉलोनी में बात करते रहिए, आप खुद फिटनेस करके दिखाइए, खुद अपने आप को साफ करके देखिए, सराउंडिंग्स को साफ करके देखिए, आपको लोग फॉलो करेंगे. कुछ स्टार्ट करने का आप एक एग्जाम्पल बनिए एंड डेफिनेटली एवरीवन विल फॉलो. थोड़ा आप पे हंसेंगे क्या, अगले दिन वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों हंस रहे थे आपके ऊपर, क्योंकि जब खुद पे आती है देन यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग. तो यू जस्ट डू राइट थिंग्स एंड एवरीथिंग विल फॉलो. एंड आई एम श्योर, यू नो, बीइंग एन एथलीट मुझे पता है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अपने आपको हेल्दी रखेंगे, सब कुछ बेस्ट रहेगा. बस मेक श्योर आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्लानट को भी ऐसे हेल्दी रखिए. आप यूथ हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं. आप बस बोलने की देरी है और आप ये सब कर सकते हैं. एंड आई एम देयर विद यू ऑल. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू.